यूपी चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। वैसे आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी बहुमत के सबसे करीब है, जिसे 170 से 183 सीट मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर बीएसपी है। बीएसपी को 115 से 124 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 94 से 103 सीटें मिल सकती हैं। आंकड़ों के गणित में सबसे बुरा हाल कांग्रेस का है, जिसे 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर 31% लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पहली पसंद बताया है। वहीं अखिलेश को 27% लोगों ने पहली पसंद माना है। बीजेपी नेताओं में राजनाथ सिंह 18% लोगों की पहली पसंद बने हैं। योगी आदित्यनाथ के हक में 14% लोगों का रुझान है। कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित को महज 1% और प्रियंका को 2% लोगों ने पहली पसंद बताया है। ये सभी आंकड़े 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किए गए सर्वे के हैं। करीब 22,000 लोगों से 403 विधानसभा क्षेत्रों में सवाल पूछे गए थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस यूपी में किसान कर्ज माफी अभियान चलाएगी। राहुल गांधी के निर्देश पर आज से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक हर जिले में किसान कर्ज माफी अभियान चलेगा। पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को जन जागरण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना को तो दिया, लेकिन फैसले और प्लानिंग के लिए पीएम की तारीफ भी की। उसके बाद कांग्रेस ने निशाना साधा। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सेना की जाबाजी पर बीजेपी सियासत कर रही है। पर्रिकर पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें अपने बयान को लेकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म के गाने की लाइन सुनाकर मजाक उड़ाने वालों को जवाब दिया है। गाना याद आ गया कि साला देखो मैं साहब बन गया, देखो मैं कैसा तन गया। तो जिन लोगों ने कभी सरकारें नहीं चलाई हैं वो ऐसी बात करते हैं। पांपोर की ईडीआई बिल्डिंग में छिपे 2 आतंकवादियों को कल सेना ने मार गिराया और इसके साथ ही मुठभेड़ खत्म हो गई। करीब 60 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। ईडीआई बिल्डिंग से हथियार और बारूद बरामद हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस कामयाबी पर सेना और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आईएसआई के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों जासूस कच्छ के खावड़ा इलाके से पकड़े गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्ध मिलिट्री बीएसएफ के मूवमेंट और नक्शे पाकिस्तान भेजते थे। फिलहाल दोनों से खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर अब पाकिस्तान अपने ही घर में घिरता जा रहा है। वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के अखबार द नेशन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पाक सरकार कार्रवाई के बजाय मीडिया को नसीहत देने में जुटी है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक डोजियर सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि भारत द्विपक्षीय वार्ता के सभी रास्ते बंद कर चुका है। सौंपे गए डोजियर में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का बेतुका राग आलापा गया है। एक बार फिर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया है। पाक उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने कहा है, दिल्ली में आज सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग होनी है। इसमें संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर फैसला होने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि 9 नवंबर से शीतकालीन सत्र का आगाज हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान और स्किल इंडिया को लेकर मंत्रियों के समूह की बैठक भी तय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। 14 से 17 अक्टूबर तक वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाटीदारों को लुभाने की कोशिश करेंगे। 14 अक्टूबर को वे मेहसाणा में रहेंगे। 15 को वडोदरा में रुकेंगे। 16 अक्टूबर को सूरत में बड़ी जनसभा भी करेंगे। अगले दिन वो दिल्ली लौट आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने आज केरल बंद का ऐलान किया है।
कुन्नूर के पिनाराई में बीजेपी कार्यकर्ता की कल हत्या कर दी गई थी। पिनाराई मुख्यमंत्री पी विजयन का पैतृक गांव है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि ये हत्याएं राजनीतिक बदले के लिए की जा रही हैं। इस मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तमिलनाडु में पनीर सेल्वम ने उन्हें सौंपे गए तमाम विभागों का कार्यभार संभाल लिया। जयललिता की खराब तबीयत की वजह से पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री के सभी विभाग सौंपे गए हैं। जयललिता का चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अस्पताल जाकर उनका हाल जाना और जल्द से ठीक होने की कामना की। 22 सितंबर से मुख्यमंत्री का इलाज यहां चल रहा है। पंजाब के मनसा में हुई दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कल 20 साल के युवक की दोनों टांगे काटकर हत्या का मामला सामने आया था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या अवैध शराब तस्करी को लेकर हुई है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। SC/ST आयोग ने भी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अलवर में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। CCTV में ये पूरा वाकया कैद है। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को कुचल डाला। हादसे में बाइक सवार युवक सड़क पर घसीटता चला गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आधी रात को अफरा तफरी मच गई। मामला 11-12 अक्टूबर को तड़के 3 बजे का है। दरअसल वहां एक युवक खुदकुशी करने वाला था। वो रेलिंग पकड़कर लगातार छलांग लगाने की धमकी दे रहा था। उसे तुरंत सीलिंग के कर्मचारी ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। उस कर्मचारी ने खुद युवक को बातों में उलझाए रखा और फिर रेलिंग पर लटक रहे युवक को दबोच लिया। तभी मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने भी दौड़कर उसे जकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक इमारत की 16वीं मंजिल से कूदकर युवक ने जान दे दी। कई लोगों ने 22 साल के युवक को इमारत से छलांग लगाते हुए देखा। वहां ड्यूटी पर मौजूद गार्ड की माने तो उसने युवक को ऊपर जाने से रोका भी था। पुलिस अब मृतक की जानकारी जुटा रही है। दिल्ली के रोहिणी में भी एक दर्दनाक घटना हुई। एक स्विफ्ट कार महिंद्रा की TUV से टकरा गई। हादसे में स्विफ्ट कार चला रहे महेंद्र नाम के युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महेंद्र की जान हादसे में नहीं गई, बल्कि उसे पीट कर मार डाला गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के बक्सर में 4 युवकों की मौत के बाद जमकर हिंसा हुई। नाराज भीड़ ने चौसा के CO की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर गाड़ी धू कर जलती रही। सभी 4 युवकों की मौत मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। यूपी के बागपत में रागिनी गायिका और डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। मंच पर ठुमके लगाती सपना के पास जाकर युवक और बुजुर्ग भी थिरकते दिखे। तभी नीचे बैठे कई लोग मंच पर आने लगे। इसी बात पर कार्यक्रम के आयोजकों और दर्शकों के बीच तनातनी बढ़ गई। कहासुनी के बाद लोगों ने हथियार तक निकाल लिए और हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार सपना की अपील के बाद मामला शांत हुआ। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली इलाके में बेलगाम कैंटर पास के ढाबे में आग घुसा। इस हादसे में वहां खाना खा रहे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद कैंटर ड्राइवर फरार हो गया। बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली के पोल पर चढ़े एक लाइनमैन की मौत करंट लगने से हो गई। घटना यूपी के देवरिया के बघौच घाट की है। सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद कराकर लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़ा था। अचानक बिजली आने से वो पोल पर ही जलने लगा और उसकी जान चली गई। दिल्ली की यमुना विहार इलाके के एक CCTV के शोरूम से बदमाशों ने करीब 8 लाख रुपए कैश उड़ा लिए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। CCTV में कैद तस्वीरों को देखने के बाद दिल्ली के नंद नगरी इलाके का एक परिवार दहशत में है। रात करीब 2 बजे के बाद इलाके में 3 बदमाश आते हैं और हाथ में पिस्तौल लहराते हुए बारी बारी से कई घरों के दरवाजे खटखटाते हैं।
एयरलाइंस के एक महिला कर्मचारी को पाकिस्तान से MMS कर धमकी दी गई है। महिला का फेसबुक और ईमेल भी हैक कर लिया गया है। गुड़गांव पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर साइबर सेल। अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को पस्त करने वाले टीम इंडिया के R अश्विन टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इंदौर में मिली जीत के बाद उन्होंने तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं ICC की ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी अश्विन ने पहला पायदान हासिल किया है। 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया हार गया। दक्षिण अफ्रीका ने उसे 31 रनों से हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। जीत के लिए 328 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 173 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी काम नहीं आई। हालांकि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। दक्षिण अफ्रीका के रोसू प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। रोसू ने आखिरी वनडे में 122 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की सीरीज में चौथी बार क्लीन स्वीप किया है। 3 वनडे मैच की सीरीज में आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही 2.5 साल से अपनी सरजमी पर बांग्लादेश के अपराजेय रहने का सिलसिला भी टूट गया। कैलिफोर्निया में कार्गो ट्रेन ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक रेलवे ट्रैक पर फंस गया। ट्रक को हटाने के ड्राइवर ने कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। तभी ट्रेन आई और ट्रक उसकी चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ। घटना के वक्त वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड किया। चीन के युआन प्रांत में 3 हाथियों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तीनों हाथी पहाड़ी पर बने 5 फीट गहरे तालाब में 2 दिनों तक फंसे हुए थे। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फिर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हेलीकॉप्टर और कैमरों की मदद भी ली गई। दिल्ली में अमेज़न इंडिया फैशन वीक स्प्रिंग समर 2017 का आगाज हो गया। पहले दिन 16 डिजाइनर्स ने कलेक्शन पेश किए। इसे रोड टू चंदेरी का नाम दिया गया था। पहले दिन का शो पारंपरिक कला के नाम से रहा, जिसमें 4 चांद लगाया अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई मॉडल्स के साथ रैंप पर उतरे। कैटवॉक के दौरान मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज के जादू से सबको दीवाना बना दिया।